हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके लिए हमें ये 3 रूल याद रखना है। वो है रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए। मतलब कोई इर्रेशनल नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 बन जाएगा 5, रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3। उसी तरह अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनका नंबर्स डिफरेंट है, जैसे रूट ए इंटू रूट बी, तो हम दोनों को एक ही साथ एक ही रूट में दिखा सकते हैं, दैट इज ए बी। फॉर एग्जाम्पल रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, सो रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 6। ओके बच्चों, सो यहाँ एग्जाम्पल्स लिख के दिखाती हूँ मैं। रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3, रूट 2 इंटू रूट 5 ले लीजिए क्योंकि रूट 5 भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो रूट 2 इंटू रूट 5 इज रूट 10। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम एक ही साथ दिखा सकते हैं। रूट ए बाय रूट बी को हम एक ही बार एक ही स्क्वायर रूट लगाकर इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ ये जो क्वेश्चन है हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट है 5 इंटू रूट 5। ठीक है बच्चों, तो ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। 5 बाहर और रूट 5। नेक्स्ट रूट 3 इंटू रूट 7। अब जैसे ये किया था हमने, रूट 3 इंटू रूट 7 क्या होगा, रूट 21। रूट 24 इंटू रूट 3। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो रूट 3, रूट 5, रूट 7 थे, ये तो प्राइम नंबर्स भी है, मतलब इन्हें और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन रूट 24 को और हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो रूट 24, सो पहले 24 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 24 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रूट 24 क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, तो वही हम इधर लिखेंगे। मतलब हमने रूट 24 को ब्रेक डाउन किया है। सो ये सभी के साथ हमने रूट लगा के इधर दिखा दिया है। सो 24 ये है। फिर यहाँ और क्या बचा है, इंटू रूट 3, उसे भी तो लिखना है। अब हमें पता है रूट a into root a is a, means root 2 into root 2 is what, 2. root 3 into root 3 is what, 3. तो बाकी क्या अकेला बच गया, इसका साथी नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। सो 2 3s are 6, 6 into root 2 is 6 root 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट रूट 14 डिवाइडेड बाय रूट 7, और हमने देखा था एक ही बार हम इसका रूट लगा सकते हैं, तो हम एक ही रूट में 14 और 7 को लिखेंगे। तो हम 7 1s are 7 2s are 14, सो सिर्फ 2 बचा, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। अब ये सम को देखिए बच्चों, 6 रूट 24 डिवाइडेड बाई 2 रूट 6। अभी हमने देखा 24 को हम कैसे लिखते हैं, 6 को वैसे ही रहने देंगे। अब रूट 24 को लिखेंगे रूट 2 को 3 बार और रूट 3 को 1 बार। अब डिवीजन कहाँ है, डिवीजन मतलब नीचे आएगा 2 इंटू, अभी रूट 6 को हम 2 3s are 6 है और 3 1s are 3, तो हम रूट 2 इंटू रूट 3 दिखा सकते हैं। सो ये रूट 6 बन गया रूट 2 इंटू रूट 3। अब 2 और 6 नेचुरल नंबर्स है, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। एक रूट 2 के साथ कैंसिल, एक रूट 3 के साथ कैंसिल। सो क्या बचा ऊपर, 3 इंटू रूट 2 क्या है बच्चों, 2। सो 3 2s are 6, क्योंकि रूट a इंटू रूट a इज a, सो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, सो 3 2s are 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। यहाँ एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया गया है और ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर्स है। तो वो क्वेश्चन लिखते हैं, सिंप्लीफाई अब देखिए बच्चों, यहाँ ये जो बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल है, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैं उसका आपको मेथड दिखा देती हूँ। सपोज यहाँ एक बाइनोमियल है a प्लस बी और दूसरा बाइनोमियल है c प्लस डी। बाइनोमियल मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म का होना। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स का होना ही बाइनोमियल है। तो अगर एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने को कहा गया है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो हम कैसे करेंगे? कोई भी एक बाइनोमियल को हम दो बार लिखेंगे। सपोज हमने लिख लिया c प्लस डी को दो बार, तो इसमें से एक टर्म को उठाएंगे, वो इसके आगे लगाएंगे और बाकी जो बचा प्लस बी उसको इसके आगे लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? a को c के साथ, फिर प्लस साइन a को d के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइंस चेंज नहीं होंगे। b को c के साथ, फिर प्लस b को d के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। तो ये भी एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है, तो हम c प्लस डी को जैसे दो बार लिखा, हम इसे भी दो बार लिखेंगे। ठीक है, सो 2√6 प्लस 2√5, 2√6 प्लस 2√5। अब इसमें से एक इसके आगे लगा देंगे √3, बाकी बचा प्लस √5 वो इसके आगे लगा देंगे। इधर क्वेश्चन में इन्होंने प्रिंट रॉन्ग किया है बच्चों, यहाँ 2√5 लिया है, लेकिन जब इसके अंदर लिखा इन लोग ने तो इसे 3√5 करके लिख दिया है, इसलिए उनका आंसर और हमारा आंसर डिफर हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन में तो 2√6 प्लस 2√5 है, लेकिन जब दो बार लिखा तो 2√5 की जगह 3√5 लिख दिया। तो 3√5 के लिए तो आपके पास सॉल्व है, अगर 2√5 होता तो कैसे आंसर आता, आप यहाँ से देख लीजिए। तो अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस साइन लगा के a को d के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हमें √3 को 2√6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। फिर प्लस साइन √3 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर 5 को √5 को 2√6 के साथ, फिर √5 को 2√5 के साथ। समझ में आया बच्चों ये स्टेप? यहाँ ब्रैकेट के बाहर √3 है, मतलब ये √3 इसका भी है और ये √3 इसका भी है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये भी ब्रैकेट के बाहर √5 है, तो √5 को इसका भी है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और √5 को इसके साथ भी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, होल नंबर्स को होल नंबर्स के साथ और रैशनल नंबर को इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ। 2 √3 इंटू √6 क्या हुआ बच्चों? क्या मैं √3 को, ठीक है मैं ऐसे लगा देती हूँ, 2√18 प्लस इधर इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर है 1, 2 1s are 2, √3 इंटू √5 √15 प्लस इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, 2 1s are √5 इंटू √6 प्लस इसके आगे भी कोई नंबर नहीं, 2 1s are 2, √5 इंटू √5 is 5। ठीक है, तो 2√18 प्लस 2√15 प्लस 2√30 प्लस 10। अब देखिए बच्चों, ये और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ये हम फैक्टराइज करके जानेंगे। अब देखिए √18, 2 9s are
3 3 जार 3 1 जार, मतलब हम √18 को √2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या है 3 और √2 का कोई साथी नहीं, तो 2 3 जार 6 6 √2। तो देखिए बच्चों 2 √18 बन गया 6 √2, है ना। क्या किया हमने, 2 के आगे 2 और √18 को हमने √2 इंटू √3 इंटू √3 लिखा, और √3 इंटू √3 है 3 और इसका कोई साथी नहीं तो √2, 2 3 जार 6 और √2, क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर्स है, इन्हें मल्टीप्लाई किया, ये इरेशनल है, इसे अलग लिख लिया। लेकिन अगर मैं √15 करूं तो √3 इंटू √5 आ रहा है ना, तो इसका भी जोड़ीदार नहीं, इसका भी जोड़ीदार नहीं है, बरोबर। 2 √3 इंटू √5 आ रहा है, तो क्या इसे ऐसे लिखना जरूरी है कि ऐसे, यही बेटर है क्योंकि इसके आगे एक ही रूट है, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 2 √15, ठीक है। अब 30 को देखेंगे, 30 को अगर मैं करूं, इधर करती हूं, 2 15 जार 3 5 जार 5 1 जार, देखिए बच्चों इसका भी कोई जोड़ीदार नहीं, ये √2 बनेगा, √3 √5 √2 √3 √5, इसका भी कोई साथीदार नहीं है, तो बेटर ये इसी तरह लिखा जाए। और ये +10 तो एक कांस्टेंट है, तो क्या कोई लाइक टर्म्स बन रहा है बच्चों, इसका है √2, इसका है √15, इसका है 2 √30 और इसका है 10, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसके आगे इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। अगर √3 इंटू √3 बन रहा था √18 में तो हमने ऐसे सॉल्व किया, लेकिन इसका साथीदार नहीं है, तो बैक टू दिस नंबर ओनली वी हैव रिटन, ओके। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है वो सीखेंगे, ठीक है। पहले हम ये कर देते दो सम, फिर ये समझाकर ये लास्ट वाला कर लेंगे। कल जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था तो ये दो सम्स हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आज हमने सीखा है, तो ये ट्राई दिस में ये दोनों करते हैं। √12 इंटू √27, सो 12 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन ये आएगा रूट में क्योंकि यहाँ रूट है। और इसी तरह √27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन ये रूट में है तो ये भी रूट में होगा। इसका ब्रेकअप भी तो रूट होगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 विद द रूट, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 विद द रूट, ठीक है। अब रूट a इंटू रूट a वो रूल यूज किया है, √3 इंटू √3, so 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, 4√81 डिवाइडेड बाय 2√9। अब देखिए बच्चों 4√81 मतलब 4 इंटू √81 और स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या है 9, क्योंकि 9 स्क्वायर ही तो 81 है, और √9 क्या है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 2 3 ज़ा 6 इज योर आंसर। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, देखिए ये कह रहे हैं अगर कोई नंबर है √2 तो उसको रेशनलाइज करना है, तो √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनलाइज हो जाएगा। तो क्या नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया √2 को कि वो रेशनलाइज हो गया, रेशनल नंबर जैसे बन गया, √2 को ही, मतलब इसका ट्विन ही इसको रेशनलाइज कर सकता है। जैसे √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3, देखिए फॉर एग्जांपल 5√3 है, ठीक है, यहाँ 5√3 है। अब इसको अगर मेरे को रेशनलाइज करना है तो ये जो √3 है ये इरेशनल है, तो इसका ट्विन ले लेंगे, इसका ट्विन है √3 मतलब सेम नंबर, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 तो रहेगा ही रहेगा, अब √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर √3 इंटू √3 बन गया 3,
तो ये नंबर देखिए पहले इरेशनल था, अब रैशनलाइज हो गया। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों? इसका मिरर इमेज। अगर √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही होगा, √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 ही होगा, क्योंकि तभी तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रूट निकल जाता है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 11√6। मतलब अगर मैं 11√6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछूं, मतलब ये तो 11√6 का मतलब ये है, तो इसका ट्विन क्या है? √6। तभी तो ये √6 इंटू √6 6 बन जाएगा और आंसर 66 आएगा। लेकिन ये नहीं पूछा है हमसे, हमसे पूछा गया है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो सीधा सीधा बच्चों जो भी रूट में होगा वही उसका ट्विन ही, ट्विन मतलब मैं बोल रही हूँ मिरर इमेज, कुछ भी कह लीजिए, तो उसका ट्विन ही रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। सो फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस √6। बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5A से शुरू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय।